जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? बढ़िया, अच्छी बात है। पिछले वीडियो में मैंने ये डिस्कस करना शुरू किया था कि हम लोग कंडीशंस को इंग्लिश में कैसे एक्सप्रेस करें। किसी भी कंडीशन को, इधर वो पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो, उसको हम लोग कैसे डिस्कस करें। तो इसी संदर्भ में, इसी रिलेशन में हमने पहला कंडीशन लिया था जिसको बोला जाता है आई लाइक, आई डोंट लाइक। मुझे पसंद है, मुझे ना पसंद है। आई वेलकम यू ऑल टू द सेकेंड पार्ट ऑफ हाउ टू एक्सप्रेस कंडीशंस इन इंग्लिश। जो लोग नए हैं इस चैनल पे, सबको मैं ये बता देना चाहता हूं कि आपको ये मेरा विनम्र निवेदन है कि आप लोग जरूर मेरे वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर दबाएं और उसको ऑल पर सेट कर दें ताकि मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तभी मिल जाए जब मैं वो वीडियो अपलोड करूं तब। आप सभी का मेरे चैनल इंग्लिश ग्रिड पर स्वागत है। एंड विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का जो कंडीशन है डिस्कशन के लिए वो है वांट। वांट मतलब चाहत, चाहना, ठीक है। तो इस चीज को हम लोग दो एरियाज में डिवाइड कर सकते हैं या फिर दो भावों में, दो कंडीशंस में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है पॉजिटिव और दूसरा है नेगेटिव। पॉजिटिव में इसको बोला जाता है वांट और नेगेटिव में कहा जाता है डोंट वांट। तो इसको अगर हम लोग सब्जेक्ट के साथ लें तो ये हो जाएगा फ्रेज आई वांट टू, और दूसरा वाला फ्रेज जो नेगेटिव वाला होता है वो हो जाएगा आई डोंट वांट टू। तो चलिए चलते हैं वर्ब्स की ओर ताकि हम लोग ये सीख सकें कि वांट और डोंट वांट को वर्ब्स के द्वारा या फिर वर्ब्स के साथ जोड़कर एक सेंटेंस में कैसे यूज किया जाता है। चलिए देखते हैं। इस एक्सरसाइज को शुरू करने के लिए हमें कुछ वर्ब्स की जरूरत पड़ेगी, तो मैं आपको कुछ वर्ब्स बोलना चाहूंगा। पहला वर्ब है रीड, उसके बाद है राइट, उसके बाद है टीच, उसके बाद है वॉच। तो हमारे पास कितने वर्ब्स आ गए? 4 वर्ब्स। क्या क्या? रीड, राइट, टीच, वॉच। रीड, राइट, टीच एंड वॉच। अब हम इन चारों वर्ब्स की सहायता से आगे का एक्सरसाइज करने वाले हैं और सेंटेंसेस बनाएंगे इसको यूज करते हुए। चलिए सेंटेंसेस करते हैं। जो पहला वर्ब है लिस्ट का वो है रीड। रीड का मतलब है पढ़ना। तो अब हम देखेंगे आई वॉन्ट टू प्लस रीड के कंडीशन में कैसे सेंटेंसेस बनते हैं। आई वॉन्ट टू रीड अ बुक। मैं एक किताब पढ़ना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू रीड अ न्यूज़पेपर। मैं एक अखबार पढ़ना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू रीड अ स्टोरी। मैं एक कहानी पढ़ना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू रीड अ प्ले। मैं एक नाटक पढ़ना चाहता हूं। I want to read a sentence. मैं एक वाक्य यानी सेंटेंस पढ़ना चाहता हूं। तो ये सारे थी I want to प्लस read के कंडीशन में किए गए कुछ सेंटेंसेस। चलिए अब देखते हैं इसके नेगेटिव फॉर्म्स कैसे दिखते हैं या फिर सुनाई देते हैं। इसके नेगेटिव फॉर्म्स इस तरह के हो सकते हैं जैसे I don't want to read a book. मैं एक बुक पढ़ना नहीं चाहता हूं। I don't want to read a sentence. मैं एक वाक्य या फिर सेंटेंस पढ़ना नहीं चाहता हूं। I don't want to read a poem. मैं एक कविता पढ़ना नहीं चाहता हूं। I don't want to read a play. मैं एक नाटक पढ़ना नहीं चाहता हूं। I don't want to read a newspaper. मैं एक अखबार पढ़ना नहीं चाहता हूं। So friends, we learned how to make sentences by using I don't want to plus read condition. यहाँ पे हमने I don't want to plus read के कंडीशन को यूज करते हुए कुछ सेंटेंसेस बनाए। तो हम यहाँ पर ये सीख गए कि कैसे I want to प्लस रीड और I don't want to प्लस रीड के कंडीशन में सेंटेंसेस बनाए जा सकते हैं रीड को एज अ वर्ब यूज करते हुए। तो चलिए चलते हैं अगले वर्ब की तरफ। दूसरा वर्ब है राइट।
राइट का मतलब होता है लिखना। ठीक है, अब इस वर्ब को लेकर के हम पहले सेंटेंसेस बनाएंगे I want to के साथ। ठीक है, तो पहला सेंटेंस है I want to write a letter। मैं एक खत या फिर चिट्ठी लिखना चाहता हूं। I want to write a report। मैं एक रिपोर्ट लिखना चाहता हूं। I want to write a sentence। मैं एक सेंटेंस लिखना चाहता हूं। I want to write a poem। मैं एक कविता लिखना चाहता हूं। I want to write a story। मैं एक कहानी लिखना चाहता हूं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि I want to write के साथ मिला करके कैसे सेंटेंसेस बना सकते हैं। राइट, अब हम लोग देखेंगे कि इस write को WRITE राइट को I don't want to के साथ जोड़ करके कैसे सेंटेंसेस बनाते हैं। चलिए देखते हैं। I don't want to write a letter। मैं एक खत लिखना नहीं चाहता। I don't want to write a report। मैं एक रिपोर्ट लिखना नहीं चाहता। I don't want to write a sentence। मैं एक वाक्य लिखना नहीं चाहता। I don't want to write a poem। मैं एक कविता लिखना नहीं चाहता। I don't want to write a story। मैं एक कहानी लिखना नहीं चाहता। तो इसी के साथ ही हमने ये सीखा कि write WRITE राइट वर्ब को I want to और I don't want to के साथ मिला करके कैसे सेंटेंसेस किया जाता है। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट वर्ब की तरफ। अब तीसरा वर्ब यह है टीच। टीच का मतलब होता है पढ़ाना। ठीक है, तो अब इस वर्ब टीच को लेकर के हम यूज करेंगे किसके साथ? I want to के साथ और I don't want to के साथ। ठीक है, तो पहले स्टार्ट करते हैं I want to के साथ। कैसे यूज करें? I want to teach physics। मैं फिजिक्स पढ़ाना चाहता हूं। I want to teach English। मैं इंग्लिश पढ़ाना चाहता हूं। I want to teach mathematics। I want to teach mathematics। मैं मैथमेटिक्स पढ़ाना चाहता हूं। I want to teach geography। मैं भूगोल या फिर ज्योग्राफी पढ़ाना चाहता हूं। I want to teach history। मैं हिस्ट्री यानी कि इतिहास पढ़ाना चाहता हूं। तो ये सारे हो गए I want to प्लस teach के सेंटेंसेस या फिर वाक्य। चलिए चलते हैं इसके नेगेटिव फॉर्म की तरफ, यानी कि I don't want to प्लस teach। ओके, लेट्स गो। I don't want to teach English। मैं इंग्लिश पढ़ाना नहीं चाहता। I don't want to teach physics। मैं फिजिक्स पढ़ाना नहीं चाहता। I don't want to teach geography। मैं ज्योग्राफी या भूगोल पढ़ाना नहीं चाहता। I don't want to teach history। मैं हिस्ट्री यानी कि इतिहास पढ़ाना नहीं चाहता। तो ये हो गए सेंटेंसेस I don't want to यानी कि नेगेटिव फॉर्म की कंडीशन लगा करके टीच को वर्ब की तरह यूज करके हमने ये सेंटेंसेस बनाना सीखा। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं अगले वर्ब की तरफ। लेकिन उससे पहले फिर से बोल दूं, इस वीडियो को स्किप बिल्कुल भी न करें और आराम से बैठ के देखें। अब अगला वर्ब जो है, अगला एक्शन वर्ड जो है उसको बोलते हैं वॉच। WATCH वॉच। वॉच का मतलब होता है देखना। राइट, देखना मतलब इसमें हम लोग मूवीज देख सकते हैं। मूवीज देखने को वॉच कहते हैं, सीरियल देखने को वॉच कहते हैं। राइट, तो उन सब ऑब्जेक्ट्स के साथ हम लोग वॉच को एज अ वर्ब यूज कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे यूज किया जाता है I want to प्लस वॉच का कंडीशन। I want to watch a movie। मैं एक मूवी देखना चाहता हूं। I want to watch a serial। मैं एक सीरियल देखना चाहता हूं। I want to watch a documentary। मैं एक डॉक्यूमेंट्री या फिर वृत्त चित्र देखना चाहता हूं।
I want to watch a cartoon movie. मैं एक कार्टून मूवी देखना चाहता हूँ. I want to watch the cricket match. मैं क्रिकेट मैच देखना चाहता हूँ. तो ये सारी थी I want to प्लस watch यानी कि पॉजिटिव कंडीशंस के कुछ सेंटेंसेस. अब इसके नेगेटिव फॉर्म्स भी देख लेते हैं. चलिए. I don't want to watch a movie. मैं एक मूवी देखना नहीं चाहता हूँ. I don't want to watch a serial. मैं सीरियल देखना नहीं चाहता हूँ. I don't want to watch a documentary. मैं एक वृत्त चित्र या डॉक्यूमेंट्री देखना नहीं चाहता हूँ. I don't want to watch a cartoon movie. मैं एक कार्टून मूवी देखना नहीं चाहता हूँ. I don't want to watch a cricket match. मैं एक क्रिकेट मैच देखना नहीं चाहता हूँ. तो ये सारे सेंटेंसेस थी नेगेटिव फॉर्म्स ऑफ आई वॉन्ट टू के नेगेटिव फॉर्म्स यानी कि आई डोंट वॉन्ट टू प्लस वॉच के फॉर्म. हमने चारों वर्ब्स को यूज करते हुए दोनों कंडीशंस में कुछ कुछ सेंटेंसेस बनाए. एक है आई वॉन्ट टू प्लस वर्ब और दूसरा है आई डोंट वॉन्ट टू प्लस वर्ब. तो चलिए एक क्विक रिकैप कर लेते हैं कौन कौन से वर्ब हमने यूज किए. पहला वर्ब था रीड, उसके बाद राइट, उसके बाद टीच एंड उसके बाद था वॉच. फिर से मैं बता देता हूं आप सभी को. पहला था रीड, पहला वर्ब रीड. दूसरा है राइट मतलब लिखना. पहला है रीड, रीड मतलब पढ़ना. दूसरा है राइट, राइट मतलब लिखना. तीसरा है टीच, टीच मतलब पढ़ाना. और चौथा है वॉच, वॉच मतलब देखना. तो आप सभी से मेरी ये गुजारिश है कि आप जरूर इन वर्ब्स को यूज करें अपने प्रैक्टिस सेशंस में, अपने रिविजन्स में. और कुछ और वर्ब्स को लेकर भी आप इसी कंडीशंस को यूज करते हुए, इन्हीं कंडीशंस को यूज करते हुए अपने सेंटेंसेस बना सकते हैं. तो आज के लिए इतना ही दोस्तों. आज का ये जो पार्ट था मुझे लगता है कि आप लोगों ने जरूर पसंद किया होगा. आई थिंक एंड आई होप दैट यू पीपल माइट हैव एंजॉयड द सेशन एंड द वीडियो एज वेल. And I expect that all of you all might have subscribed, and if not, please do go for the subscription of this channel and don't forget to like and share the videos. तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों. मैं आपसे मिलूंगा फिर और एक नए वीडियो के साथ, कुछ नए तथ्यों के साथ इंग्लिश लैंग्वेज के एप्लीकेशंस को लेकर. तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और अच्छे से प्रैक्टिस करें. मैं आपसे मिलूंगा फिर अगले वीडियो में. तब तक के लिए जय श्री राम.